नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खास तौर पर राजपूत समाज का विरोध भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। अब क्या स्थिति है और क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में यानी कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें भी राजपूत समाज की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से बरकरार रहेगी या फिर से राजपूत समाज जो कि कोर वोटर माना जाता था बीजेपी का, एक बार फिर से पार्टी की तरफ रुख करेगा। और इसके साथ साथ में मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव परिणाम इस बार आया, उसमें सरधना विधानसभा क्षेत्र की जो भूमिका रही, उस पर भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा सांसद और राजपूत समाज की बड़ी राजनीतिक हस्ती विजयपाल तोमर जी। तो सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में राजपूत समाज की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से देखने के लिए मिली, उसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है, राजपूत समाज की नाराज़गी राजपूत समाज में नाराज़गी नहीं थी, बल्कि कुछ लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण उन्होंने इसकी नाराज़गी जाहिर करके हवा देने का काम किया। क्योंकि ये कहते थे कि राजपूत को टिकट कम मिले, जबकि पहले से भी 2 टिकट ज़्यादा मिले थे। और अल्टीमेटली जो कुछ लोग पार्टी में रह कर के विरोध कर रहे थे, उनको भी पता चल गया कि राजपूतों के हर गांव में भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत गई। यदि विरोध था तो क्यों जीत गई? तो जनता में कोई विरोध नहीं था, नेताओं के द्वारा ये बाकायदा क्रिएटेड विरोध था जो नेताओं ने कर रखा था और मीडिया में चला रखा था। और ये मैं मानता हूँ कि एक उत्तर प्रदेश के अंदर नैरेटिव ऐसा बना कि संविधान में संशोधन होगा, ये आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा। एक दो नेताओं के बयान ऐसे आ गए, हमारे अयोध्या से लोकसभा लड़ रहे थे उनका आया, कर्नाटक से कोई लड़ रहे थे उनका आया। इन सबसे नैरेटिव ये बना कि 400 पार आरक्षण ख़त्म कर देंगे संविधान संशोधन करके, जिस कारण अनुसूचित जाति के और विशेष रूप से मुजफ्फरनगर लोकसभा में जो बसपा ने प्रजापति समाज का दारा सिंह उतारा था, वो सरधने से ही 37,000 वोट के आसपास ले गया। वो सारा वोटर जो था वो बीजेपी का था, जो इस बार इधर उधर हुआ। इस कारण, लेकिन इसके बावजूद भी जब सरधने की बात करते हैं तो एमएलए के चुनाव में राजपूत ही कैंडिडेट खड़ा था, कोई दूसरा राजपूत नहीं था। वो करीब 20,000 से ऊपर वोट से हारा था। लेकिन संजीव बालियान इस चुनाव में 45 वोट के अंतर पर पीछे रहे, बराबर लड़े हैं। तो हम कैसे मान लें कि विरोध हुआ? हाँ, मैं मानता हूँ सभी समाज में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, क्योंकि एक तो नैरेटिव जो उन्होंने बनाया उसको काउंटर नहीं कर सके हम। दूसरा, कार्यकर्ताओं में सक्रियता नहीं दिखी और संगठन में वो खिंचाव नहीं था जो होना चाहिए था। वो जो अब कार्यकर्ता महसूस भी करते हैं इसको, ये समझते थे जिसको टिकट दिया वो जीत ही जाएगा। इसीलिए मैं वोट डालने गया था। मैं तो उड़ीसा में लगा हुआ था चुनाव में। वोटिंग के टाइम में जब आया, वोट डालने गया, तो मैंने ये देखा जहाँ मैं वोट डाल रहा वहाँ पार्टी के एजेंट नहीं थे। इससे पता चलता है कि पार्टी के संगठन में थोड़ी सी ढीलाव था कार्यकर्ताओं में। वो ये सोचते थे पार्टी तो जीत ही रही है। ये तो कारण। क्या 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे, आप लोग ये जो माहौल बदला इस वक्त लोकसभा चुनाव में, इसे बदलने में कामयाब हो पाए? मैं तो निश्चित मानता हूँ कि 27 का चुनाव जो होगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। जो इन्होंने झूठा प्रचार करने का काम किया है दो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने, वो एक्सपोज हो जाएगा। क्योंकि दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जितना मोदी जी ने किया है और मोदी से पहले अटल जी ने किया है, वो किसी ने किया नहीं था। इन्होंने तो कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न भी नहीं देने का काम किया था कांग्रेस ने। इन्होंने पिछड़ों को आरक्षण के वो संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था आयोग को, पिछड़ों के आयोग को। ये सब मोदी जी की सरकार ने किया या अटल जी की सरकार ने किया। तो ये जनता के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। जो कहते हैं संविधान खत्म होगा, 400 पार सीट आएंगी, बीजेपी संविधान खत्म करके आरक्षण को, संविधान संशोधन करके आरक्षण खत्म कर देंगे, ये सब जो झूठा प्रचार है ये सब एक्सपोज हो जाएंगे। और अब ये पता चल जाएगा संविधान खत्म करने का काम हमेशा कांग्रेस ने ही किया था। 77 में सारे बड़े नेता, उन्हें पश्चिम से और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता थे चौधरी चरण सिंह।
उनको जेल में डाल दिया था इन्होंने, मुलायम सिंह यादव को जेल में डाल दिया था, अडवाणी जी अटल जी को जेल में डाल दिया, सारे विपक्षी दल के नेताओं को जेल में नहीं डाला, बल्कि पूरे देश को एक कैद खाना बनाने का काम इन्होंने किया था। सारे मीडिया को सेंसर कर दिया गया था, जस्टिस से रोक लगा दी गई थी बेल न दे, और पार्लियामेंट का बढ़ा दिया अपने से ही, 5 साल की बजाय 6 साल पार्लियामेंट रहेगी। तो संविधान को छेड़छाड़ और संविधान को खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने ना किया है ना करेगी। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, विभिन्न पार्टी भी लोकतंत्र है, नीचे से ऊपर तक चुनाव होता है, एक परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ साधारण परिवार का आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष 2-2 बार बन गए, राजनाथ सिंह, एक बूथ पे काम करने वाले अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, वो कहते थे मैं पोस्टर चिपकाता हूँ, नितिन गडकरी जी बन गए, यहाँ चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। ये पार्टी कांग्रेस की तरह नहीं है, परिवार जो चाहेगा वही होगा। तो वो झूठा प्रचार जो किया है राहुल ने, अखिलेश ने, ये सब एक्सपोज हो जाएंगे, और फिर जो हमारा अति पिछड़ा है, दलित है, जो इधर उधर इन्होंने गुमराह करने का काम किया था, वो पार्टी के साथ आएंगे, और पार्टी पहले से भी अधिक सीटों से जीतेगी। फिलहाल तो सर आप जो मैं एनालिसिस किया, करीब 150 विधानसभा सीटों के आसपास में भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत पाई, और विपक्ष जितनी सीटें विपक्ष को मिली है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को करीब शायद 244 सीटों के पास पास जाके आंकड़ा ठहर रहा है उनका। तो बड़ी चुनौती क्या खड़ी नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी के सामने? मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि उनके टाइम में अखिलेश जी की सरकार में कानून व्यवस्था क्या थी ये सब जनता समझती है, और योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। आप जानते हैं कैराना में दिन में भी अपहरण हो जाते थे, चोरी डकैती होती थी, आज वो बंद हैं। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती थी, कबाल कांड किसी से छिपा हुआ नहीं है, और लड़कियों को स्कूल से लेने के लिए पेरेंट्स को जाना पड़ता था, आज सब सुरक्षित हैं। तो जनता समझती है कि उनका जंगल राज फिर कभी आएगा नहीं, ये अरकाट की बार बार चढ़ती नहीं है, जो लोकसभा में गलती हो गई ये जनता कर नहीं सकती। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर हम देखते हैं भाई सहारनपुर, आपका कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, कई सारी लोकसभा सीटें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण थी, आप लोग लूज कर गए। मैं मानता हूँ, लेकिन हम जीते भी हैं। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, ये भी पश्चिम क्षेत्र की हैं, बिजनौर, अमरोहा, जीते भी हैं। हम मानते हैं हमने लूज़ किया है। अब उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत से कारण हैं। ये भी हो सकता है यदि हम मान लिया प्रदीप चौधरी को लड़ा रहे थे, उसके बजाय दूसरे को किसी को दे दिए होते, जीत जाता, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी हर किसी की जब 2-3 बार रहता है तो बन जाती है, उसका भी चिंता करनी चाहिए थी। और दूसरा, संगठन को भी थोड़ा सा अब बहुत सक्रिय कर दिया गया है, चुनाव में वो सक्रियता नहीं थी। अभी जो उपचुनाव हुए 13 विधानसभा सीटों पे, ज़्यादातर जगह इंडिया गठबंधन कामयाब रहा। उत्तराखंड की तो दोनों विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन ने जीत ली। तो कैसे मान लिया सर कि जो कमियां थी संगठन में वो दूर होगी? मैं मानता हूँ उत्तराखंड में, लेकिन आप ये भी बताएं कि उत्तराखंड में ये दोनों सीट बीजेपी के पास कब कब रही थी। मंगलौर सीट हमेशा बीजेपी के विरोध में रही है, बद्रीनाथ की भी सीट अधिकांश कांग्रेस के ही पास रही है, ये हमारी सीट नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी जहाँ कहीं ऐसी आई है एंटी इनकम्बेंसी या कुछ कारण बने हैं, वो सबसे बड़ा कारण ये था जो नैरेटिव तैयार करने का पूरे देश में काम किया गया था कि संविधान संशोधन करके आरक्षण खत्म कर देंगे, वो अब सब एक्सपोज हो जाएगा और लोगों की समझ में आ जाएगा संविधान भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार खत्म करने नहीं जा रही, बल्कि कांग्रेस ही करती है ऐसे काम। अच्छा सर, मुझे आप राष्ट्रीय लोकदल इस गठबंधन का हिस्सा बना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जब राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी एक खेमे में आए, एनडीए में राष्ट्रीय लोकदल शामिल हुआ, तो ऐसी हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि भाई पूरे वेस्ट यूपी में जैसे इस बार आप एनडीए बढ़िया कामयाबी हासिल करने वाला है। लेकिन परिणाम राष्ट्रीय लोकदल के साथ आने के बावजूद भी विपरीत रहे। तो राष्ट्रीय लोकदल की इस चुनाव में क्या भूमिका आप मानते हैं, और क्या मानते हैं कि भाई क्या राष्ट्रीय लोकदल के आने से एनडीए को वाकई मजबूती मिली है? देखिए, निश्चित रूप से मैं ये समझता हूँ जयंत चौधरी के आने के बाद एनडीए मजबूत होगा ही होगा। और ये तो मैंने बताया नहीं, चाहे राष्ट्रीय लोकदल था या नहीं था, जो नैरेटिव बनाया
उसमें से कि जो लोकदल का वोटर था वो गड़बड़ नहीं हुआ, बल्कि जो अति पिछड़ा था, एससी था, जो बीजेपी के साथ आ गया था, उसको ये गलतफहमी पैदा हुई कि हमारा आरक्षण समाप्त हो जाएगा। वो अब समझ में आ रहा है और समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस ने ये धोखा किया है और ये इनका झूठ और धोखा ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अजंत के आने से निश्चित पार्टी को फायदा हुआ है और होगा। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, विशेष तौर पे सरधना विधानसभा क्षेत्र में जो माहौल इस बार गढ़ा गया और उसके बाद में जब चुनाव परिणाम आया उसके बाद में कटाक्ष का एक बड़ा दौर भी चला, आपकी पार्टी में दो खेमे बन गए और आप ये भी मांग की गई कि चुनाव में जिन लोगों की गतिविधियां पार्टी के खिलाफ रही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो। क्या पार्टी ऐसा कुछ करने जा रही है? देखिए, मुझे कोई उत्तर प्रदेश की ऐसी जानकारी नहीं है। मैं जिस दिन चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा था सरदे में, उस दिन गया था। 4 बजे समाप्त होना था, उससे पहले मैंने 2 जगह मीटिंग की थी। और देखिए, पार्टी के अंदरूनी मामलों को मीडिया में लाने का मैं उचित नहीं समझता। ये नहीं लाना चाहिए था, जो भी लाए हैं इसे। लेकिन मैं कहता हूँ, विधानसभा में हम उसी सीट को 20,000 से ज़्यादा वोट से हारे थे। लोकसभा में तो हम 45 वोट का अंतर है, बराबर रहे हैं। तो ये कोई असर मुझे नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, पार्टी में यदि कहीं भी कोई मिलके या अलग से दूसरी पार्टी से मिलकर काम करता है, तो ऐसे लोगों की पार्टी निश्चित रूप से संज्ञान लेती है, कार्रवाई भी करती है। एक बड़ी चर्चा चल रही है सर, आगे 2027 में सरदाना विधानसभा चुनाव होना है, तो इस बार क्षेत्र में चर्चाएं चल रही है कि आपके परिवार से भी शायद आपके बेटे भी दावेदार हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। भविष्य में क्या होगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा भाई वहाँ जनरल सेक्रेटरी है ज़िले में। बेटे को मैंने ये ज़रूर कहा है कि मैं समय नहीं दे पाता, मैं वहाँ उड़ीसा का प्रभारी हूँ। यदि कहीं शादी होती है, कहीं मौत होती है, गमी है या खुशी है, अपने लोगों से मिलने जुलने का काम रखो। समाज के साथ जुड़े रहना चाहिए, जड़ों के साथ जुड़े रहना चाहिए। वो उसको बाखूबी निभा रहा है। तो बड़ी बात एमपी साहब कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के वक्त कुछ ऐसी चीजें रही, एक नैरेटिव बनाया गया राजपूत समाज में भी, अति पिछड़े वर्ग में भी, जिसकी वजह से चुनाव परिणाम विपरीत आए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी सचेत है, संगठन में भी जो कमियां रही थी उनको दूर किया जा रहा है और 2027 का विधानसभा चुनाव एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतने में कामयाब होगी और बेटे के सरदाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चर्चाओं पे के सवाल को वो भविष्य पर छोड़ते हैं।